आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आयुर्वेद की दवाइयों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उनको समय पर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनके मन में, उनके ख़यालात में, उनके ज़हन में कई ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या आयुर्वेद की दवाइयों से रिज़ल्ट नहीं मिलता है? आयुर्वेद की दवाइयों से हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी जगहों से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हमारे बॉडी पर काम क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए ख़ास होने वाला है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान है। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कंप्लीट परहेज के बारे में। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे काम करती है, किन लोगों के ऊपर काम करती है, आपके ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके बॉडी पर असर क्यों नहीं कर रही है। अगर ऐसे सवालात आपके जहन में हैं, आपके मन में हैं, आपके दिमाग में हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और ऐसे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोपैथिक दवाइयों पर ही भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि एलोपैथिक दवाइयों के अलावा कोई दवाई और है ही नहीं। अगर इंसान को कोई ज़िंदा रख सकता है तो वो सिर्फ़ एलोपैथिक दवाइयाँ ही है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही है। अंग्रेज़ी दवाई के ज़रिए से ही लोग ठीक हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा भी कुछ होता है वो दौड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ, अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो हज़ारों साल पुरानी दवाइयाँ हैं, ये उस समय की दवाइयाँ हैं जिस समय दुनिया पैदा हुई थी, लोगों को कुछ पता नहीं था, साइंस का कोई नामो-निशान नहीं था। जो चीज़ भी जो आज मेडिकल लाइन है, ये सब चीज़ का कोई नामो-निशान नहीं था। अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं थी, उस समय से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और आज भी लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग सही तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 100% रिज़ल्ट मिलता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि जब उन्हें 100% रिज़ल्ट मिलता है, तो फिर हम आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता है? तो इसके पीछे इसे समझने के लिए दोस्तों थोड़ा-सा आप सभी को पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब ये है कि थोड़ा लगभग 400-500 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उस समय आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत जल्द असर करती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो है कोई सार, खाद, यूरिया, पोटाश, डीएपी ये सब चीज़ें नहीं थी। अब आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों से क्या वास्ता है? कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ गधा ऐसे ही गधा नहीं बन जाता है। पहले वो 20 किलो ढोता है बोझ, फिर 40 किलो, फिर 60 किलो, फिर 70 किलो, फिर वो आदत बन जाती है। 100 किलो भी अगर आप उसके ऊपर चढ़ा देंगे तो उन्हें भारी नहीं लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम्पल देने का मतलब ये है कि कोई ज़मीन जब उसमें आप सार डालना स्टार्ट करेंगे, तो फिर ज़मीन जो है उसका उस चीज़ को बर्दाश्त करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे ज़मीन इस तरह की हो जाती है कि आप जहाँ पर 15 किलो डाल रहे थे, वहाँ आप 30 किलो डालेंगे, तब भी उस बराबर में आपको अनाज नहीं देगा। हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। तो मेरे कहने का साफ-साफ मतलब ये है कि उस समय लोग सार, खाद और प्लास्टिक वाली चीज़ों से बच कर के रहते थे, केमिकल से बच के रहते थे। इसीलिए उस समय बॉडी में आयुर्वेद की दवाइयाँ फ़ौरन असर कर जाती थी।
आज भी दवाइयाँ असर आज भी करती है, लेकिन परहेज बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ पहले के ज़माने में किया जाता था, परहेज किया जाता था। अब आप कहेंगे कि जब दवाई काम कर ही रही है तो फिर परहेज का क्या ज़रूरत है? क्यों? इसलिए कि जब आप एक एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता है कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ ही खा सकते हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं बताया जाता है। इसीलिए आपके मन में ये सवाल होगा कि जब एलोपैथिक में ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है तो फिर आयुर्वेदिक में ऐसा क्यों? परहेज क्यों? चीज़ों से बचना क्यों? हम सब चीज़ खा सकते हैं। बिल्कुल आप सब चीज़ खा सकते हैं, अगर आप अपने आप को हलाक करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, तो सब कुछ खा सकते हैं। आपको पता है, पहले के ज़माने के लोग जो पहले के ज़माने में जो बच्चा पैदा होता था, वो बच्चा इतना मोटा नहीं होता था। बात समझ रहे हैं? उम्र यहाँ है आपका 12 साल 13 साल, लेकिन बच्चा इतना हेल्दी है कि वो चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर घर में अगर वो बच्चा पैदा लिया है तो वो बर्गर खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, क्या-क्या चीज़ें, चाउमीन खाएगा, है ना? और मोमोज़ खाएगा, क्या-क्या चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें, है ना, एक तरह का खराब चीज़ों से इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। वो चीज़ जब आपके बच्चे के बॉडी के अंदर में जाएगा तो वो पोल्ट्री जैसा तो फूलना स्टार्ट करेगा ही। जैसे पोल्ट्री मुर्गी को इंजेक्शंस दे करके उसको फुला दिया जाता है। जहाँ नॉर्मल मुर्गी को बड़ा होने के लिए 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लग जाते हैं, वहाँ पोल्ट्री मुर्गी को 45 दिन में बड़ा किया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए से। कुछ तो केमिकल उसमें इस्तेमाल होता होगा, तभी वो मुर्गी पोल्ट्री जैसा पोल्ट्री मुर्गी बनता है और वो चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है। सेम चीज़ जो है आज बच्चों के अंदर पाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जो है तरह-तरह की मार्केट का जो सामान है वो खा रहे हैं। उन चीज़ों से आप बच्चों को भी नहीं बचा रहे हैं, आप भी नहीं बच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद नाम ही है परहेज का। अगर आप परहेज नहीं करेंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। आयुर्वेद का मतलब ही है कि परहेज। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल सी बीमारी जैसे कि बुखार एक बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है, अगर ये हो जाता है, इधर आप चाहे एलोपैथिक दवाई लें या आयुर्वेदिक दवाई लें, अगर आपको यकीन ना हो तो आप एलोपैथिक दवाई ले करके देखें। बुखार का एक तरफ आप इलाज भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप ठंडा सामान खा रहे हैं, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं या फिर खट्टा सामान खा रहे हैं जैसे कि आम का अचार हो गया, इमली वगैरह हो गया, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एलोपैथिक दवाइयों से जहाँ 8 दिन में या 10 दिन में बीमारी ठीक होने वाली है, वहाँ आपको 8 साल में भी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक तरफ आप दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस दवाई को काटने वाला सामान भी खा रहे हैं कि वो दवाई आपके शरीर में असर ना करे। जब तक आप ठंडी चीज़ों से नहीं बचेंगे, जब तक आप खट्टी चीज़ों से नहीं बचेंगे, तब तक आपकी बुखार जैसी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, तो फिर जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, वो कैसे ठीक होगी? जब बुखार के लिए ये परहेज है, बुखार के लिए नॉर्मल डॉक्टर भी आपको एलोपैथ के डॉक्टर भी आपको कह देता है कि ये इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और आयुर्वेद इसी चीज़ को बरसों से नहीं, हज़ारों साल से कहता हुआ आ रहा है कि आपको गुनगुना करके पानी पीना है। जब भी आप गुनगुना करके पानी पिएँगे, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, कभी आपको बीमार होने के लिए नहीं देगा। क्योंकि पानी में बैक्टीरिया होते हैं, ये साइंस अभी तहकीक करके कह रहा है, लेकिन आयुर्वेद ने पहले से ही आप सभी को बता दिया, भले बैक्टीरिया बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मतलब तो वही है ना, कारण तो वही है ना। अभी वहाँ रीज़न निकाला जा रहा है, पानी को जाँच करके वो चीज़ निकाला जा रहा है, लेकिन ये चीज़ ना निकाले, अगर कोई पहले से ही कहा है, तो कहीं न कहीं आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए बताया गया है कि गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। आज साइंस तहकीक करके कह रही है
पानी में बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अगर आप उसको गुनगुना करते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, जिसके वजह से आपका स्किन भी ठीक रहता है, पेट भी हमेशा ठीक रहता है और आप बीमार नहीं पड़ते हैं। ये चीज़ है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग जो है गुनगुना करके ही पानी पीते थे। अभी लोगों को क्योंकि फ्रिज वाला पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, गर्मी से आया हुआ है, तो जब तक ठंडा पानी उसके शरीर में नहीं जाएगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलता है। ये चीज़ हो गया आज हमारे अंदर में। तो दोस्तों, आयुर्वेद का नाम ही परहेज है। अगर आप किसी भी बीमारी के लिए जो परहेज बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, अगर आप वो परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी दोस्तों। यही मेरा कहना है, क्योंकि जितना हो सके अगर आप सार खाद से बचेंगे, यूरिया से बचेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप खेती, देखिए न हर आदमी तो ऑर्गेनिक खेती करके तो हर सामान खा नहीं सकता है। चलो ठीक है, फिर भी दाल चावल रोटी ये सब तो आप खा ही लेंगे, लेकिन जिन चीज़ों से बचा जा सकता है कम से कम उन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आप तरह तरह की बीमारियों में खुद मुब्तला हो जाएंगे, बीमारियां दूर नहीं होगी। इसीलिए केमिकल से बचना ज़रूरी है। एलोपैथिक दवाइयों में केमिकल पाया जाता है, उन केमिकल से भी बचना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग फूड है, सामान है, उनसे बचना ज़रूरी है। बाहर का जो ऑयल है उससे बचना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि घर का ऑयल और बाहर का ऑयल दोनों सेम है, तो ऐसा कभी भी नहीं है। कोई भी दुकान खोला है 2 टका फ़ायदा कमाने के लिए, वो सरसों का तेल से आपको भजिया पका करके नहीं देगा, वो सरसों का तेल से आपको वड़ा पाव नहीं बना करके देगा, वो सरसों के तेल से आपको गुलगुल्ला बना करके नहीं देगा। वो ऐसे तेल का इस्तेमाल करेगा जो ख़राब हो चुका है, जो कम कीमत का है, जो बिल्कुल सेहत को नुकसान करता है। उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप मरेंगे या जिएंगे, उसको मतलब है हमारी दुकानदारी चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि अगर वो सरसों के तेल से बनाएगा तो वो महंगा बेचेगा, और महंगा बेचेगा तो आप खरीदेंगे नहीं, आप उसको हवाला देंगे कि दूसरी जगह तो इतने में मिलता है, आप इतने में कैसे दे रहे हैं। इसीलिए उनको आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस से मतलब है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाहर का ऑयल नहीं खाना है, बाहर का मसालादार कोई सामान नहीं खाना है। ये जो पोल्ट्री चिकन है हमारे लिए, आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आप समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर कोई समझाने वाला आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो मार्केट में जितना जो फास्ट फूड टाइप में आया हुआ है, फास्ट फूड का मतलब वो नहीं, जैसे ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और क्या-क्या चीज़ें जो मसाले से बनता है, मोमोज़, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बिल्कुल घटिया और सड़ा हुआ चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि हम तो कभी खाए नहीं हैं, तो हम भी नहीं कह सकते हैं इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है, बिल्कुल ये नुकसानदायक है। इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, केमिकल वाले सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा करके देखिए, चाहे किसी भी बीमारी का हो, आपको यकीन के साथ कहते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आप सही से परहेज़ कर लिए तो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।